सिक्योरिटी के भरपूर इंतजामात हैं और वहाँ की जो इंतजामिया है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट। अच्छा ज़ाहिदा, यहाँ पर एक खबर आई है हमारे पास। जी बिल्कुल बताएं। ये जो आप कह रही थी ना धांधली हो रही है, ये निश्तर सियासी बयानिए के बरसाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, बड़ी नोक जोक हो रही है। तो अब से थोड़ी देर पहले जो नदीम अफजल चंद हैं पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी तर्जमान हैं, उन्होंने कहा है कि जी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि दौरान पोलिंग कोटली हल्के में धांधली हो रही है। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ही कहती है कि आप मनसूबों का ऐलान कर रहे हैं। नून लीग वफाकी जो गुजरा है आज पोलिंग के दिन भी कश्मीर बैठे हुए हैं। ये नदीम अफजल चंद हैं, ये उनका ये कहना है। और आज़ाद कश्मीर में वफाक की जो मशीनरी है वो मौजूद है, उसको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको भी ख़त लिखे गए हैं कि इलेक्शन को मुनसिफाना कराया जाएगी। नदीम अफजल चंद, अब से थोड़ी देर पहले आपने शाजिया मरी की बात की, तो ये बातें चल रही हैं सेनेटर शेरी रहमान की। तो फिर उसके बाद नदीम अफजल चंद ने मज़ीद कहा है कि हम इस वक्त किसी सूरत भी धांधली नहीं होने देंगे। जो आज़ाद कश्मीर में जो चीज़ें चल रही हैं इस पर हम नज़र भी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिदा वही बात है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नून लीग धांधली कर रही है, नून लीग वाले कह रहे हैं पीपल्स पार्टी धांधली कर रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो चौधरी यासीन का जो बयान था ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। मतलब आप इलेक्शन कर रहे हैं और अच्छा राजा जो रियासत है इनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक व्लॉग भी किया था इनके हवाले से। इनकी जो मुकामी सतह पे हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी हमें कुछ तफसीलात बताई थी। तो वहाँ पर बदमाशी का जो कल्चर है उसको बड़ा प्रमोट करते हैं वो। असला लहराना, साथ अपने जो एक जत्थे हैं डाले हैं उनको लेके निकलना। तो राजा रियासत के हवाले से अब से थोड़ी देर पहले जो चौधरी यासीन साहब ने सोशल मीडिया पे जो ट्वीट किया है तो ये वेरी अलार्मिंग है। इस पर मतलब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाना है तो इन चीज़ों से हमारे जो पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनको थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए कि ये जो माहौल है इस माहौल में सख्ती नहीं लानी चाहिए, इस माहौल में कोई कशीदगी नहीं लानी चाहिए जिससे कोई जानी अलमिया जो इंसानी जान का जो नुकसान है वो हो। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं ये बड़े पुरअमन होने चाहिए और ये जो डाला कल्चर है, ये जो असला लहराने वाला जो एक अमल है इसको नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जो वफाकी वज़रा हैं इस वक्त उनके हवाले से नदीम अफजल चंद ने कहा है कि वो इस वक्त कश्मीर में बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वफाकी वज़रा इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में हैं और पुंछ डिवीज़न के कुछ इलाकों में चले गए हैं, लेकिन मीरपुर डिवीज़न में वफाकी वज़रा नहीं है। अच्छा ये बताइए रिजवान, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से सारी चीज़ें आ रही हैं, ये मुतनाज़ बयानात, धांधली होगी है, ये हो गया, ये जो है नून लीग की जानिब से तो ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा, कोई वफाकी वज़ीर ऐसा बयान नहीं दे रहा, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा जो है ऐसे बयानात दे रहे हैं। यकीनन यही बात है। और अब से थोड़ी देर पहले ज़ाहिदा एक और ख़बर हम अपने नाज़रीन को बताते चले। अब से थोड़ी देर पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, उन्होंने कहा है कि मीरपुर डिवीज़न में जो पोलिंग का आगाज़ है वो बर वक्त हुआ है, यानी 8 बजे हो चुका है। अब तक आज़ाद कश्मीर के 13 जो हल्के जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है बिल्कुल पुरअमन है। किसी जगह से कोई ऐसी कोई ख़बर नहीं आई जिससे खुदा न ख्वास्ता कशीदगी का माहौल बने। मीरपुर डिवीज़न के अवाम से अपील है कि वो अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए बाहर निकलें और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें, हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करें। इलेक्शन ही वो मौका है जब अवाम वोट डालकर अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, उन्होंने अपनी टीम के हमरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है बड़ा मुतहरक नज़र आ रहा है। मतलब हमें कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है। रिजवान, हमें कहा जा रहा है कि 12 बजे हम यहाँ पे ब्रेक भी लेंगे, तो थोड़ा सा हम नाजरीन को जो है बताते चलें कि इस वक्त जो है पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। 8 बजे ये पोलिंग शुरू हुई थी, शाम 5 बजे ख़त्म होगी और लम्हा ब लम्हा हम ABN की स्क्रीन पर आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त जो है बड़ी स्मूथली सारी चीज़ें चल रही हैं। रिजवान अब्बासी साहब जैसे बार बार बता रहे हैं, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं है। पीपल्स पार्टी की कुछ रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं और वो सियासी स्टंट होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कैंपेन करनी होती है तो एक दूसरे पर जो है बात की जाती है और फिर जब रिजल्ट आते हैं फिर भी एक क्लैश होता है, वक्ती क्लैश होता है और फिर उसको तस्लीम भी कर लिया जाता है। टर्न आउट जो है अब पे बात कर लेते हैं आखिर में कि आज जो है टर्न आउट की किस हद तक उम्मीद है। आखिर में 2-3 मिनट रिजवान अब्बासी साहब आपको बताओ टर्न आउट कैसा रहेगा आज? ज़ाहिदा ये जो 13 हल्के हैं यहाँ पर मजमूई तौर पर 14 लाख से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन 14 लाख वोटर्स में 7 लाख से ज़ायद तो मर्द हैं और तकरीबन 6,75,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन की बात की जाए तो गुज़िश्ता इलेक्शन में बड़ा अच्छा टर्न आउट था। इस मरतबा जब गुज़िश्ता रात हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन के जो चीफ़ हैं गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल, उन्होंने बताया कि तो ये की जा रही है कि 50% जो टर्न आउट है वो
होगा। और जो ख़वातीन का जो टर्न आउट है वो तकरीबन 40% लाजम होना चाहिए, जिससे जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर शक व शुबा नहीं होता, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते। तो जो टर्न आउट जो तवक्को की जा रही है इन 13 हलकों से मजमूई तौर पर, मतलब किसी जगह पे कम हो सकता है, किसी जगह पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो आम जो एक तासर है उसके मुताबिक 50% से ज़ायद टर्न आउट आज होगा। और जो वोटर्स हैं, यानी अगर 50% टर्न आउट होता है तो मजमूई तौर पर 14 लाख के जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तकरीबन 7 लाख से ज़ायद वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और फिर 296 जो उम्मीदवार इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं, मैदान इंतखाब में मौजूद हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, नून लीग के भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम के हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान के हैं, जमात इस्लामी के हैं। तो आज अपना ये जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन काफ़ी दिनों से कर रखी थी, आज फिर उनको उनका नतीजा भी मिलेगा। तो ये की जा रही है कि ये जो टर्न आउट का जो सिलसिला है इस वक्त तक तो कम है, लेकिन 2 बजे के बाद टर्न आउट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने पहले कहा कि ये बड़े अमीरों का डिवीज़न है, अमीरों का इलाका है, और वहाँ पर जो लोग हैं बरतानिया से बड़ी तादाद में आए हुए हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं, तो वो दिन को ही जागते हैं, तो वो आराम से उठ के आएंगे पोलिंग स्टेशन की जानिब। और 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो टर्न आउट है उसकी तवक्को की जा रही है कि वो ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, ABN की स्क्रीन पर जो है ये सिलसिला जारी है कि हम इलेक्शंस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर जो है अभी यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और बताते हैं कि क्या सूरत हाल है, वहाँ कितना टर्न आउट रहा, किसकी पोजीशन क्या है। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए ABN डिजिटल की स्क्रीन से।